जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोगों के मन में आज भी सीएनजी को लेकर कुछ मिथ्स हैं उनके दिमाग में। उनके मन में कुछ दुविधाएं हैं कि सीएनजी क्या है, इंजन ख़राब कर देती है और इंजन की लाइफ कम हो जाती है। सीएनजी को सक्सेसफुली काम करते हुए मुझे लगता है अराउंड 15 से 20 साल होने वाले हैं, पर अभी भी कुछ लोगों के मन में ऐसे डाउट्स हैं, तो वो सीएनजी किट को या सीएनजी को एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल अपनाने से डरते हैं। तो आज उन्हीं कुछ सवालों के जवाब मैं लेकर के आया हूँ। तो कई लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे हैं मुझसे रियल लाइफ में जब मिलते हैं कि आप सीएनजी कार यूज़ कर रहे हैं, क्या इससे इंजन ख़राब हो रहा है या इंजन की लाइफ कम हो जाती है, या सीएनजी की सेफ्टी को लेकर के कि क्या सीएनजी सेफ़ है, सीएनजी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा तो सीएनजी कार में आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा या सिलेंडर फट जाएगा। तो इस तरह के कुछ सवाल आते हैं हमेशा दिमाग में। दोस्तों पहला सवाल है कि सीएनजी है क्या। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी कि नेचुरल गैस है, उसको कंप्रेस किया हुआ है ताकि आपकी व्हीकल में ऑन बोर्ड स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकें। इसलिए उसको करीब 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि आपके उस सिलेंडर के अंदर हम लोग सीएनजी को फिल कर सकें। गैस है, गैस उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे एक्सपैंड कर जाते हैं, तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कंप्रेस करने के बाद ही आप ऑन बोर्ड सीएनजी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, हमारा सिलेंडर इस तरह डिज़ाइन किया गया होता है कि वो 200-250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर को झेल सके। दोस्तों पहला सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन करता है सीएनजी की सेफ्टी को लेकर के कि कितनी सेफ मेरी सीएनजी कार है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि सीएनजी गैस एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल हो या आपकी एलपीजी गैस हो या प्रोपेन कोई भी अदर गैस है, सीएनजी गैस उससे कम इन्फ्लेमेबल है। सीएनजी गैस का जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे वो इग्नाइट होती है, वो अराउंड 540 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि पेट्रोल के इग्निशन टेम्परेचर है अराउंड 360 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ 540 और कहाँ 360, तो बहुत फ़र्क है दोनों के टेम्परेचर में। पहली बात तो ये है, पहला एक मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सीएनजी की जो इन्फ्लेमेबिलिटी रेंज है कि किस रेंज में, अगर सीएनजी की कंसंट्रेशन हवा में 5% और 15% के बीच है तभी वो इग्नाइट हो सकती है। मान लीजिए सीएनजी सिलेंडर आपका लीक हो जाता है, तो अगर सीएनजी कंसंट्रेशन 5% के नीचे है हवा में तो वो आग नहीं पकड़ेगी, और अगर 15% से ऊपर है तो वो सीएनजी हवा से हल्की होती है तो वो ऊपर राइज करके डिस्पर्स कर जाती है एटमॉस्फेयर में, तो भी वो आग नहीं पकड़ती है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं बहुत ही जो कि सीएनजी को एक सेफ़र फ्यूल बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। आपका डीजल को तो आग लगाना और ही मुश्किल होता है, और जब आपकी अदर गैसेस हैं, प्रोपेन है या एलपीजी है, दोनों के कंपैरिजन में सीएनजी काफ़ी एक सेफ़ फ्यूल है। तो बहुत ही कम चांसेस हैं एक्सीडेंट में, अगर कोई लीकेज होता भी है तो ये आग पकड़ लेगी। फिर भी एज़ पर मैंडेटरी नॉर्म्स जो आजकल हमारी अपनी फिट सीएनजी कार्स आ रही हैं, सब में एक फायर एक्सटिंग्विशर एज अ सेफ्टी नॉर्म साथ में मिलता है उसके। दोस्तों एक सवाल आता है कि अगर मेरी सीएनजी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या सिलेंडर फट जाएगा। तो दोस्तों ये जो सिलेंडर का मटेरियल होता है काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है, अंदर नॉन कोरोसिव होता है अंदर से, और इतनी स्ट्रेंथ मुझे लगता है व्हीकल में आपके इससे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट आपके व्हीकल में कोई पार्ट शायद ही होता होगा। तो हमने अक्सर देखा है सीएनजी कार्स के इतने एक्सीडेंट हुए हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और सीएनजी का सिलेंडर फट गया हो। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। सीएनजी वाकई में सेफ़ है क्योंकि सिलेंडर का डिज़ाइन प्लस सीएनजी गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सीडेंटल इग्निशन को कम करते हैं। दोस्तों एक और लोगों के मन में डाउट आता है कि अगर मैंने अपनी कार को सीएनजी में कन्वर्ट कर लिया तो शायद वो पेट्रोल का यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे भी सवाल आते हैं आजकल, मुझे यकीन नहीं होता, लोग पूछते हैं, बट उनको जवाब सिर्फ यही है कि सीएनजी एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, एक बाई फ्यूल है, ना कि दी ओनली ऑप्शन। तो आपकी कार दोनों फ्यूल्स पे रन कर सकती है। सिर्फ एक कन्वर्टेबल स्विच के ज़रिए आप जब मर्जी सीएनजी टू पेट्रोल और पेट्रोल टू सीएनजी कन्वर्ट कर सकते हैं। कि सीएनजी सिलेंडर की सेफ्टी के बारे में एक और पॉइंट है
सीएनजी की टेस्टिंग इतनी बढ़िया होती है, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स के द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है। एक आम सिलेंडर जो हम यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है वो, तो ये 50 लीटर कैपेसिटी वाले का अराउंड 48 kgs का होता है वेट, खाली सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी लेंथ अराउंड 835 मिलीमीटर से और डायमीटर होती है इसकी करीब 316 मिलीमीटर। ये मोस्ट कॉमन यूज साइज़ है। बाकी हर एक तरह के कैपेसिटी के आते हैं, 60-65 लीटर। एक और सेफ्टी की बात करें तो सीएनजी में हमारे सेफ्टी बर्स्ट डिस्क लगी होती है। कभी अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए इतना प्रेशर हाई हो गया, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए, ताकि सिलेंडर ना फटे, उसके लिए सेफ्टी बर्स्ट डिस्क होती है, जो कि पतली मेम्ब्रेन होती है उसकी एज कम्पेयर टू सिलेंडर। या कभी अनकंट्रोल्ड कंडीशन आ रही है कि प्रेशर वाल्व्स लगे हैं लेकिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वो डिस्क जो है वो बर्स्ट हो जाती है, ताकि सिलेंडर आपका एक्सप्लोड ना हो सके। तो निश्चिंत रहिए आप सीएनजी सिलेंडर की सेफ्टी के बारे में। एक सवाल आता है कि सीएनजी लगवाने के बाद मेरा खर्चा कितना बचेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप करीब 50% तक अपने फ्यूल बिल में कटौती कर सकते हैं। एक सवाल आता है कि क्या सीएनजी सिलेंडर से मेरा इंजन ख़राब हो जाएगा या उसकी लाइफ कम हो जाएगी। दोस्तों, पहली बात तो सीएनजी गैस एक ड्राई गैस होती है। जब वो इंजन में जाती है अंदर, तो कोई उसमें पेट्रोल या डीजल की तरह कोई उसमें स्प्रे मिस्ट नहीं होती है उसमें कोई। तो वो जो इंजन का लुब्रिकेटिंग ऑयल है या इंजन ऑयल है, उसको कोई उससे इंटरफेयर नहीं करती है। तो कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। ना सीएनजी में लेड कंपोनेंट्स होते हैं। एज सच सीएनजी की वजह से कोई अलग से वेयर एंड टियर नहीं हो रहा है। लोग सवाल पूछते हैं कि क्या डीजल इंजन को हम सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जवाब है हाँ, बट करंट टेक्नोलॉजी के साथ इसका कन्वर्जन थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और दूसरी बात, डीजल इंजन को आप सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, बट दोबारा आप उसको एज बायोफ्यूल नहीं यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम पेट्रोल और सीएनजी एक साथ यूज़ कर पाते हैं, वो प्रॉपर्टी डीजल इंजन में नहीं होती है। तो इसलिए एक बार आपने सीएनजी किट लगवा दी, तो आप डीजल एज अ फ्यूल अपने डीजल इंजन में कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है हमारे पास। और दूसरा, इसका कन्वर्जन बहुत महंगा है। आप देख सकते हैं कि सीएनजी बसेस चल रही हैं या सीएनजी ट्रक्स भी चल रहे हैं, तो वो सिर्फ केवल और केवल सीएनजी पे ही चल पाते हैं, ना कि डीजल पे भी साथ में। तो आपने देखा होगा वो लोग 2 सिलेंडर लगाते हैं बड़े बड़े। और दोस्तों, कुछ रिकमेंडेशन भी है मेरे पास। मान लीजिए आपकी सीएनजी कार में कोई वेल्डिंग वर्क होना है, तो आपने ध्यान रखना है कि करीब 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें आप अपने सीएनजी सिलेंडर से। अगर आपके सिलेंडर में गैस है, तो जब भी कोई वेल्डिंग हो रही है, तो जहाँ भी गैसेस के पॉइंट हैं, उससे आप करीब 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे ही काम करवाएं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अपने सीएनजी सिलेंडर को आप एम्प्टी कर लें, पहले पूरी उसकी गैस बाहर निकाल लें, उसके बाद ही कोई भी वेल्डिंग या इस तरह का काम करवाएं। और अपने सीएनजी किट के साथ आपने केवल सीएनजी सिलेंडर ही लगाना है। कोई एलपीजी का सिलेंडर या कोई प्रोपेन का या और किसी गैस का सिलेंडर आपने नहीं लगाना। ये बहुत ही अनसेफ होता है और इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये इस बात का खास ध्यान रखें। बहुत लोग देखा है मैंने, आजकल अपनी कार्स में एलपीजी सिलेंडर लगा देते हैं, वो भी अनअप्रूव्ड अनऑथराइज किट लगवा करके वो अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सीएनजी हमेशा अप्रूव्ड किट ही लगवानी है। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट्स हैं वही लगवानी है। और उसके बाद आपने अपने इंश्योरेंस में उसको ऐड करवाना है। आपने अलग से उसका सीएनजी किट का प्रीमियम होता है, किसी का 1000-2000, जो भी अलग से प्रीमियम आपको पे करना है, वो आप उसको पे करके उसको अपने इंश्योरेंस में ऐड करवा लीजिए, ताकि आपको आपकी कार की प्रॉपर इंश्योरेंस वैल्यू मिल सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप क्लेम करने गए कंपनी में, आपकी कोई कार में एक्सीडेंट हो जाता है, बट आपने सीएनजी किट को एज अ फ्यूल, अपने बाई फ्यूल किट ऐड नहीं करवाई हुई है अपने इंश्योरेंस में, तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। तो बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सिलेंडर की हाइड्रो स्ट्रेच टेस्टिंग हर 3 साल में करवानी ही करवानी है, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि ये सिलेंडर अभी भी काम कर रहा है आपका। सेफ्टी से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हमने। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो सीएनजी के रिगार्डिंग आपके दिमाग में, तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, और कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उस पर मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।